Now I request Honorable President of this University, Param Pujya Tyag Vallabh Swamiji, to bless us with his presidential address. आत्मीय यूनिवर्सिटी के तृतीय पदवीदान समारोह में उपस्थित मेरे सभी प्यारे छात्रों से सबसे पहले एक छोटी विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद 3 बार ओमकार का रटन करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात आपके समक्ष मुझे रखनी है, तो आप सब तैयार हैं? दीर्घ श्वास लेंगे और 3 बार ओमकार करके हम मेडिटेशन करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस मंगल अवसर पर दिव्य रूप में विराजमान इस संस्थान का जिन्होंने सपना देखा था, ऐसे परम गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज के नक्शे कदम पर चलकर स्वामी जी महाराज ने जो सपना देखा है कि इस विश्वविद्यालय परिसर से हर साल अनेक बच्चे मानव तीर्थ बन के समाज में जाए, उसके लिए दिन रात जो कार्यरत हैं और निस्वार्थ भाव से सबको अपना प्यार बांटते हुए युवाओं को मंदिर बनाने की सेवा में कार्यरत हैं, ऐसे हमारे प्रगट गुरु हरि परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज, शिक्षा जैसे विभाग के कार्यों की जिम्मेदारी लेके दिन रात बड़ी लगन से शिक्षा के क्षेत्र में जो सेवारत हैं, ऐसे हमारे आत्मीय स्वजन और आज के विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर दिनेश शकलानी जी, हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन जिनके वजह से हैं, जिनको आज हम डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने जा रहे हैं, उन्होंने हमारी विनती, हमारी प्रार्थना का स्वीकार किया। ऐसे अमरकंटक संस्थान से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय श्री साधन भैया जी, मंचस्थ विराजमान हमारी गवर्निंग बॉडी के सभी आत्मीय सदस्यगण, निमंत्रित महानुभाव, सभी फैकल्टीज़ के डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, आत्मीय फैकल्टी मेंबर्स और आत्मीय विद्यार्थीगण, तीसरा पदवीदान समारोह हम सब के लिए बहुत ही खुशी का अवसर निश्चित रूप से है।
लेकिन जो आज पदवी लेने जा रहे हैं, ऐसे आप सब लोगों के चेहरे पर जो खुशी नज़र आ रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही जो चल रही, तब से एक दूसरे से मिलना जुलना, सेल्फी लेना, ग्रुप में फ़ोटो खींचना, इतना आनंद आप सब लोगों के चेहरे पे जो दिखाई देता था, तब गुरुहरि स्वामी जी महाराज की बहुत याद आती थी कि वो कितने प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि उन्होंने ये आत्मीयता इसलिए बनाया है कि आप जैसे हजारों हजारों युवा हर साल आते रहें और शिक्षा के साथ ऐसे मानवीय संस्कार प्राप्त करके यहाँ से समाज में वापस जाके अपने आप से आत्मीय बन के खुद से हार्मनी रखनी है हमें। अगर इस शरीर से हम हार्मनी नहीं रखेंगे तो इस शरीर की देखभाल कैसे करेंगे? तो इस शरीर से भी हमें आत्मीयता से बरतना है, विषयों से, कसायों से, कुसंग से, बीमारियों से इसे दूर रखना है, क्योंकि भगवान ने हमें जिस हेतु इस धरातल पर भेजा है वो कार्य को निश्चित करना है, उस कार्य को सफल करना है। अपने परिवार के साथ भी हार्मनी से जीना है, जितने भी सदस्यों के साथ जीने का भगवान ने हमें अवसर दिया है, उन लोगों के साथ भी हमें हार्मनी से बरतना है, सोसाइटी के साथ, समाज के लोगों के साथ, क्योंकि हमारा परिवार भी समाज का घटक है, उनके साथ भी एक हार्मनी से हमें, क्योंकि साथ में जिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और अल्टीमेटली माँ प्रकृति के साथ, धरती माता के साथ हम सबको मिलके ऐसी आत्मीयता से बरतना है कि जलवायु पर्यावरण की जो आज सबसे बड़ी समस्या है उसका हल निकालने में हम कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा योगदान देने में सक्षम हो पाए। मित्रों, शिक्षा की भूमिका हम सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने आज एक मुकाम हासिल किया है, तो हम सबको पता है कि यह शिक्षा ही है जो युवाओं की मानसिकता को आकार देती है, साकार करती है। उद्देश्य, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, व्यवस्था और सभ्यता संस्कार का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सचेत रूप से जीने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक अप्रोच को प्रोत्साहित करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हमारे देश के सभी बच्चों में वो शिक्षा संस्कार आए, वो राष्ट्रीय नीति 2020 में जो सचेत रूप से जीने का एक मौका हमें दिया है, जो अवसर बताया गया है, उसे प्रोत्साहित करती है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मानव जीवन का हर आयाम मानव समाज और प्रकृति दोनों की संतुलन पर निर्भर है। इस प्रकार शिक्षा का आधार हम सबके लिए, सारे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधार हमेशा से एक दर्शन से होता है। इस संसार में विभिन्न दर्शन हैं, हम जानते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में अनेक दर्शन हैं। हम आत्मीय विश्वविद्यालय में गुरुहरि ब्रह्मस्वरूप हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और प्रकट गुरुहरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज की कृपा, आशीष एवं बाबा ए नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के साथ हमारी समृद्ध विरासत के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को आधार बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे अपने आप को जानकर, हम सारी दुनिया को तो जान लेते हैं, बहुत सारे विषयों का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते हैं। और जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं तब तक हमारा अधूरापन नहीं मिट सकता है।
कैसे अपने आप को जानकर, प्रकृति और उसकी व्यवस्था को समझकर हम पूरक और उपयोगी हो सके। इस अस्तित्व की प्रत्येक इकाई की मौलिकता को जानने तथा न्याय, धर्म और सत्य के साथ जीने के लिए मानव व्यवहार को समझना मित्रों बहुत ही अनिवार्य है। आत्मीय विश्वविद्यालय में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आत्मसात करने पर कार्य कर रहे हैं। जागृत मानव की मानसिकता का विकास के साथ साथ आत्मविश्वास और श्रेष्ठता के साथ योगदान करते हुए जिम्मेदारी लेना और एक न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना, यह एक आत्मीय विश्वविद्यालय की विशिष्ट दृष्टि है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी पूरी लीडरशिप टीम, अध्यापक और हमारे सभी छात्र निरंतर अध्ययन और शोध कर रहे हैं ताकि स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व सुनिश्चित करके एक संकल्प के साथ जीवन की यात्रा, शरीर की यात्रा सुनिश्चित करी जाए। दिव्यपथ संस्थान और इसके शोधकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स के सहयोग से हमारे सभी अध्यापक और छात्र आने वाले कल के सुंदर भविष्य और आज के लिए भी एक जीवंत मॉडल विकास करने के लिए गहन अध्ययन, शोध और कार्य में सभी लगे हुए हैं। मैं साधन भैया, योगेश भैया, गणेश बगरिया जी, सोम भैया जी, अजय भैया जी, श्री राम भैया जी आदि अनेक आत्मीय स्वजनों ने जो प्रबोधक के रूप में यहाँ के जीवन विद्या को उजागर करने का जो हमें अवसर दिया है, वो सभी के प्रति ऋण स्वीकार करते हुए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन विद्या की साधना में बाबा जी के पास रह के लगे हुए इस सभी प्रबोधक जी, बहुत सारे नाम इसमें लिए जा सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारा सहयोग किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इसकी आवश्यकता के अनुसार सबका सहयोग हमें मिलने वाला है, मिल ही रहा है। तो इन सभी प्रबोधकों का ऋण स्वीकार करते पुनः आभार प्रदर्शित करते हैं जो निष्ठा से हमारा सहयोग कर रहे हैं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा समझने में हमारी योग्यता, क्षमता का विकास करने में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं। एक विश्वविद्यालय के रूप में यह हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह करने के लिए हमारे पास स्वायत्ता है। हम आज प्रोफेसर सकलानी जी, जो कि आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने में शिक्षा विभाग से वो जितनी भी मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करने का प्रयास करें। और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि हम एक MOU करके आत्मीय विश्वविद्यालय को जो भी सहयोग चाहिए वो हमारे विभाग से हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। मैं हमारे एल्यूमिनाई और आउटगोइंग स्टूडेंट्स का भी स्वागत करता हूं कि वे आजीवन यह विश्वविद्यालय के संपर्क में रहेंगे, जुड़े रहेंगे और युवाओं के सामने आने वाले वास्तविक जीवन के अनेक प्रश्नों की दिशा में काम करने के लिए विश्वविद्यालय का समर्थन करेंगे। मित्रों, जीवन निर्वाह की विद्या तो आप सब लोगों को प्राप्त हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप आगे भी बढ़ोगे और अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जीवन निर्माण का जो ज्ञान यहाँ से आपको प्राप्त करने का अवसर मिला है जीवन विद्या के माध्यम से, वो तो आप कहीं भी जाओगे तो भी इसके साथ जुड़े रहने से, आत्मीय विश्वविद्यालय से जुड़े रहने से और भी अधिक आपको प्राप्त होता रहेगा। जितनी गहराई में आप जाओगे उतना उससे लाभ मिलेगा। उसकी ज़रूरत क्यों है? तो वर्तमान समय की परिस्थिति के हिसाब से एक ही बात मैं मुझे बताना चाहूँगा कि जीवन विद्या के शिविर में आने वाले
एक कपल के जीवन की सत्य घटना है कि दोनों बिछड़ने के कगार पे पहुंच चुके थे, मन से निश्चय कर लिया था कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के स्वभाव को वो पसंद नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों में झगड़ा झगड़ी हो जाती थी, आज हर जगह होता है। लेकिन एक शिविर करने के बाद, जीवन विद्या एक शिविर करने के बाद दोनों ने समापन समारोह में बताया, हंसते हंसते बताया कि नहीं, इस जीवन विद्या का उपकार है कि आज से हम संकल्प करते हैं कि हम जीवन भर का साथ निभाएंगे। मित्रों, कितनी बड़ी बात है। मित्रों, जीवन विद्या का एमबीए में स्टडी करने वाला अपना एक विद्यार्थी हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। उसको लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया के लिए जीना, अब इस दुनिया में रहना कोई मेरा मतलब नहीं रह जाता। ऐसे विद्यार्थी ने आखिरी दिन चुना था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, चलो ठीक है मैं जाता हूँ विश्वविद्यालय में। उसने शिविर चल रहा था तो सोचा कि चलो मैं शिविर में एक दिन कम से कम बैठ जाता हूँ, बाद में आज तो आखिरी दिन ही है। उस बच्चे ने पूरा शिविर अटेंड किया और प्रबोधक जी से तीसरे चौथे दिन मिलके बात करते कहा कि मैंने तो ये तय कर लिया था कि इस दुनिया में मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे इस शरीर का त्याग करके सुसाइड कर लेना है। लेकिन जीवन विद्या की बात सुन के छोटी मोटी जो भी समझ में आई, उससे आज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मैंने निश्चय किया है कि जीवन में जो मर्जी संघर्ष आएंगे, मैं जीवन में सुसाइड तो कभी नहीं करूंगा। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि इसे मान सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, अध्ययन से जैसे 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 हम गहराइयों में जाते जाएंगे तो स्वामी जी महाराज की कृपा से हमें ये उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, हमें ये समझ प्राप्त हो जाएगी कि जिस शरीर को लेके हम चल रहे हैं, जिस शरीर के लिए सारी दुनिया में हम एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ये सब कर रहे हैं, वो शरीर हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। हमारे आत्मा में परमात्मा निरंतर विराजमान है। हम किस विशिष्ट कार्य के लिए इस धरातल पर भगवान ने हमें भेजा है, ऐसी एक समझ हमें प्राप्त होगी और समझ से ही हमारे जीवन में सही सुख प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए इस जीवन विद्या के जिसे कह सकते हैं कि दिव्य पथ संस्थान से जुड़े हुए हमारे साधन भैया को एक मानद डॉक्टरेट की डिग्री देने का हमने संकल्प किया। उनको इस डिग्री से कोई मतलब नहीं, डिग्री से साधन भैया का कोई महत्ता बढ़ जाए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल जिसे कह सकती है सबसे परे हैं। उनका जीना ही समाज के लिए है, उनका जीना माता प्रकृति के लिए है, धरती माता के लिए जीना उनका जीना है। वो तो सबको उपयोगी होने के लिए जी रहे हैं, सबका सहयोग करने के जी लिए, सबको सही समझ प्राप्त हो इसीलिए वो जी रहे हैं। और साधन भैया की तरह हमारे बहुत सारे प्रबोधक जी जो ये सेवा कार्यों को लेकर चल रहे हैं, उनके प्रतीक के रूप में आत्मीय विश्वविद्यालय का ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज उन्होंने स्वीकृति दी और हमें आज ये अवसर मिला है। तो आज डिग्री प्राप्त करने वाले मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों से स्वामी जी महाराज ने जैसे बताया, आत्मीय से हमारा आत्मीय संबंध हम बनाए रखेंगे। जब भी जीवन में कोई भी मुसीबत आए, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, स्वामी जी महाराज का वो संकल्प था कि आत्मीय को याद करके, स्वामी जी महाराज की जो भी छोटी मोटी स्मृति उसको याद करके, जीवन विद्या की समझ को याद करके आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में भगवान हर प्रकार से रक्षा करेंगे, आपका योग क्षम का जरूर 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 वहन करेंगे। इसके लिए सभी की ओर से भगवान के श्री चरणों में गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज और प्रकट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हम सब की ओर से प्रार्थना करते हैं, उनके आशीष हम सब पर बने रहे। आपका जीवन बहुत 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 हर तरह से सुखी हो, सच्ची समझ पा के सुखी हो, यही अभ्यर्थना के साथ सबको धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।